सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म में संलग्न सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस माध्यम से समस्त जीवों का उद्भव हुआ है, जिस माध्यम से यह सब चराचर जगत चलायमान है, जिस माध्यम से सब जगत व्याप्त है, उसकी उन कर्मों से पूजा करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परिधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् श्री कृष्ण कहते हैं, भली भांति किए गए दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से निर्दिष्ट कर्म करने से पाप को प्राप्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं कि भली प्रकार से भी आप अगर कर रहे हैं कोई कर्म, किंतु यदि वह कर्म दूसरे के स्वभाव से नियत है, अर्थात दूसरे के माध्यम से जो भी उसकी प्रकृति के अनुरूप यदि कोई कर्म है जो आपकी प्रकृति से, आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो फिर भली भांति अगर आप दूसरे का कर रहे हैं, इससे तो अपना गुण रहित धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ धर्म का संबंध कर्म से है। जो भी प्रकृति के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप हम कर्म करते हैं, वही हमारा धर्म है। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है। आधुनिक स्वरूप में हम धर्म को केवल एक ही संकेत के स्वरूप में इंगित करते हैं, जो कि पूर्णतः उचित नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुरूप, अपने गुणों के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप जो भी कर्म किए जाते हैं, वही हमारा धर्म होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के कर्म, दूसरे के धर्म को करने से अच्छा अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से निर्दिष्ट कर्म करने से किसी प्रकार का पाप नहीं होता है, किसी प्रकार के पाप के मार्ग को प्राप्त नहीं होते हैं। यह बहुत साधारण सी बात है। हम अपने स्वभाव के आधार पर जब कर्म करेंगे तो निश्चित ही हम उसमें पारंगत होंगे और हम बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसे कर पाएंगे। किंतु होता क्या है, हम दूसरों को देखकर अपने कर्म को बदलने का प्रयास करते हैं, और जब ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो उसमें पारंगत होने के आधार पर या पारंगत होने की चाह में हम कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। कुछ ना कुछ हमारे माध्यम से ऐसा हो जाता है जो नियमों के अनुरूप नहीं होता। पहला तो नियम यही तोड़ देते हैं हम कि अपने स्वभाव की अपेक्षा हम दूसरे के स्वभाव के अनुरूप कर्म करने लगते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। और फिर जब ऐसा करने लगते हैं तो उसमें पारंगत होने की चाह में हमसे अन्याय भी हो जाते हैं, और इसीलिए हम पाप को प्राप्त हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि दूसरे के आधार पर किए जाने वाले धर्म से अच्छा अपना गुण रहित धर्म है। अर्थात आपके स्वभाव से निर्धारित कर्म में अगर कुछ कमी भी है तो वह सुधारी जा सकती है, वह फिर भी श्रेष्ठ है उसकी अपेक्षा जो दूसरे का अपना रहे हैं। तो यह विशेष ध्यान रखना है कि हम सर्वप्रथम अपने स्वभाव को पहचाने, अपनी प्रकृति, अपने गुण को पहचाने और उसी के अनुरूप आचरण करें, उसी के अनुरूप कर्म को निर्दिष्ट करने का प्रयत्न करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इवावृताः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सहज कर्म दोषयुक्त होते हुए भी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चय ही सभी उद्योग धुएं में अग्नि की भांति दोष से ढके हुए होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, सहज कर्म में अगर दोष भी है तब भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। किंतु प्रश्न यह है कि सहज कर्म क्या है? सहज कर्म वही है जो
हमारी प्रकृति के अनुरूप, हमारे गुणों के अनुरूप, हमारे ही स्वभाव के अनुरूप हम करते हैं, वह सहज कर्म होता है। हम दूसरे की प्रकृति के अनुरूप, दूसरे को देख करके उसकी देखा देखी में जब भी कोई कर्म करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही हम असहज होंगे। किंतु हम सहज कब होते हैं? जब हम अपने ही अनुरूप चलते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप चलते हैं, अपने गुणों के अनुरूप चलते हैं, तब हम सहज होते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सहज कर्म अर्थात अपनी प्रकृति, अपने गुणों के अनुरूप किए जा रहे कर्म में अगर दोष भी है तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, निश्चय ही सभी उद्योग, सभी आरंभ किए जाने वाले कर्म जिस प्रकार से धुएं की आवृत्ति में अग्नि ढकी हुई होती है, ठीक वैसे ही सभी कर्म भी किसी न किसी दोष से ढके हुए होते हैं। यह तो तब पता लगता है जब हम उस कर्म को करने लगते हैं। तो श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी उद्योग ऐसा नहीं जो किसी न किसी प्रकार के दोष से ढका हुआ न हो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई होती है, अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो चारों ओर धुएं का आवरण आच्छादित हो जाता है। तो ठीक वैसे ही प्रत्येक कर्म, प्रत्येक उद्योग में किसी न किसी प्रकार का दोष होता ही है। तो निर्धारित करें कि अपनी ही प्रकृति के अनुरूप, अपने गुणों के अनुरूप ही हम सहज कर्म की ओर प्रेरित हों। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।